हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हमारा चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन और लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अब कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो आप सभी जानते हैं राइट्स का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। तो उसी से हम अब क्या समझेंगे, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी। जब आपको अधिकार मिला हुआ है तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या होगी। पर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, अपना जो राइट है उसका यूज करना चाहिए। वो कैसे? जैसे आपको राइट्स मिले हुए हैं कि अगर कोई भी शॉपकीपर आपके साथ गलत कर देता है, मतलब आपको ठग लेता है, आपको कुछ भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उसका कोई बैड क्वालिटी प्रोडक्ट आपको दे देता है, कुछ भी गलत हो जाता है आपके साथ, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। बट होता क्या है, आप मान लीजिए आप शॉप पे कुछ लेने गए हैं, आपको उसने कोई डिफेक्टेड पीस दे दिया है, आप वापस करने गए हैं तो उसने मना कर दिया है, तो आप क्या सोचते हैं, छोड़ो चलो कोई बात नहीं, अब इसके चक्कर में हम इसके ऊपर कंप्लेन करेंगे, खर्चा होगा, ये सब आप सोच के कैंसिल कर देते हैं, उस चीज को आप भूल जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। जब आपको राइट्स मिले हैं तो उन राइट्स का यूज करिए, उसको इग्नोर मत करिए। तो यहीं पे आपको ये बताता है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि वो अपने राइट्स का यूज करें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंज्यूमर इज ग्रांटेड वेरियस राइट्स सच एज राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू हियर एक्सेट्रा। बहुत सारे राइट्स हमने आपको पढ़ाए थे, 5 राइट्स से टोटल, बट दिस राइट विल बी यूजफुल ओनली व्हेन कंज्यूमर एक्सरसाइज दिस राइट। तो यहाँ पे बोला है कि इन राइट्स का तभी फायदा होगा जब एक कंज्यूमर इन राइट्स को फॉलो करेगा, इन राइट्स को फॉलो करके वो उनके खिलाफ कंप्लेन करेगा, अदरवाइज तो इन राइट्स का कोई फायदा ही नहीं है। तो आई होप आपको एक नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी कॉशियस कंज्यूमर। कॉशियस कंज्यूमर का मतलब होता है एक जो कंज्यूमर है वो समझदार होना चाहिए। अब ये नहीं है कि कंज्यूमर जो भी सेलर ने बोल दिया उसकी बात पे विश्वास करे और ब्लाइंडली उसको फॉलो करता रहे। जैसे मान लीजिए आप शॉप पे जाते हैं और शॉपकीपर आपको बोलता है कि 10% डिस्काउंट मिल रहा है, आपको फ्री में ही सामान दे रहे हैं, हम तो कुछ ले ही नहीं रहे, तो क्या आप इस बात पे विश्वास करेंगे कि एक सेलर आपको कुछ चीज फ्री में दे सकता है? अगर उसने 10% डिस्काउंट भी दिया है ना आपको, तब भी वो आपसे पैसा लेगा। ये नहीं है कि वो आपको फ्री में दे देगा। वो 10 रुपए का कुछ लेके आया है सामान, वो आपको 5 रुपए में नहीं बेचेगा। अगर वो 10 में लेके आया है तो वो आपको 12 में बेचेगा। उस पे भी डिस्काउंट कर रहा है तो उसने 14 का डिस्काउंट 12 कर दिया होगा, बट तब भी वो आपसे पैसा ले रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है कि आपको समझदार बनना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी कि आपको कॉशियस रहना है। जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको लेनी होगी, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, सभी चीजों को लेके आपको पूरी जानकारी लेनी होगी, तभी उस गुड्स को परचेज करना होगा। बात को फॉलो नहीं करना है। तो कॉशियस कंज्यूमर का ओवरऑल मीनिंग यही है कि आपको समझदार बनना है, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड पूरी जानकारी लेनी है और तब जाके चीजों पे विश्वास करना है। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा फाइलिंग कंप्लेन ऑन द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। अब क्या था, ये हमने आपको उसमें ही पढ़ाया था जो हमने राइट्स पढ़े थे। तो क्या होता है, अगर आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी हो जाती है, आप कंज्यूमर हैं, आप अपने आप को कंज्यूमर ट्रीट करिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल करें। और कंप्लेन आप कहाँ फाइल करते हैं? आप रिड्रेसल में जाके कंपनसेशन के लिए कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करते हैं तो हम कंपनसेशन की मांग कहाँ पे करते हैं? रिड्रेसल में मांग करते हैं। रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके साथ किसी सेलर ने काफी नुकसान कर दिया, आपके 10,000 20,000 कोई भी अमाउंट हो सकती है आपकी, इतने का आपका नुकसान हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप रिड्रेसल फर्म में जाके उसकी कंप्लेन करेंगे और अपने कंपनसेशन की मांग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर देंगे। तो बच्चों, आपको यहां तक बिल्कुल समझना और आपको ये चीजें अपनी रियल लाइफ में फॉलो भी करनी चाहिए। अगर आपको राइट मिले हैं तो आप उनको निभाइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, अदरवाइज उन राइट्स का फायदा क्या होगा? तो सबसे पहला तो हमने पढ़ा था नॉर्मली
कि हमारा जो कंज्यूमर है उसे जो भी राइट्स मिले हैं वो उनको फॉलो करता रहे। दूसरा हो गया हमारा कॉशियस कंज्यूमर, जो हमारा कंज्यूमर है वो समझदार बने, सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन ले। और थर्ड हो गया फाइलिंग कंप्लेंट फॉर रिड्रेसल, और जो कंप्लेन है वो फाइल करे रिड्रेसल में, ये नहीं है सब चीज़ों को इग्नोर कर दे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भी लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर इग्नोर द लॉस ऑफ सफर ऑन परचेज ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज, बट दीज एटीट्यूड इज नॉट फाइलिंग कंप्लेन इनकरेज ऑफ करप्ट बिजनेसमैन टू सप्लाई low standard of defective goods and services. Consumer must file complaint even and small loss. क्या होता है, जो हमारा कंज्यूमर है वो जो भी लॉस सफ़र करता है गुड्स को परचेज करते टाइम, वो क्या सोचता है, वो सोचता है छोड़ो कोई ज़रूरत नहीं है कंप्लेंट फाइल करने की, वो छोड़ देता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे वो बिजनेसमैन की ग्रोथ कर रहा है, वो बिजनेसमैन उसको तो ठग रहा है, वो आने वाले सभी लोगों को ठगेगा। उसके साथ गलत हुआ है, ये सोचना चाहिए कि मेरे साथ गलत हुआ है और लोगों के साथ गलत ना हो, तो मुझे कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए इसके खिलाफ, इसे मार्केट से ही हटा देना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। तो आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर मस्ट क्वालिटी कॉन्शियस। क्या होता है, जो कंज्यूमर है हमारा वो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट हमारा कंज्यूमर परचेज कर रहा है उसकी क्वालिटी को देख के परचेज करे। ये नहीं है कुछ भी उठा के ले आया, उसको पता होना चाहिए किस क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो पेमेंट कर रहा है। अगर आप शॉप पे जाते हैं, अगर आप 1000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आप यही एक्सपेक्टेशन करेंगे कि जितना हमने खर्च किया है उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी हम परचेज कर रहे हैं वो क्वालिटी मिलनी चाहिए, वरना अदरवाइज वो चीज़ आपको 100 रुपये में मिल जाएगी बट क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है। तो वही बात है कि एक कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी वो कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो उसकी क्वालिटी को चेक कर ले। ऐसा ना हो कि वो लेने कुछ जा रहा है उसमें उन्होंने मिलावट कर दी हो। जैसे क्या होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हम राइस लेने जाते हैं शॉप पे, तो क्या होता है राइस भी बहुत सारी क्वालिटी के आते हैं। तो अब ऐसा ना हो, आपने पैसे तो दिए हैं बहुत अच्छे वाले राइस के, बट उन्होंने मिलावट करके आपको सब कुछ मिक्स करके दे दिया, तो ये आपके साथ गलत हो जाएगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्वालिटी अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। लास्ट है बच्चों आपका इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। अब कैश मेमो का मतलब होता है कि जब भी आप किसी शॉप पे कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो आपका हक बनता है कि आप उनसे वो रिसिप्ट मांगे। जो भी, जैसे आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या होता है, आपको बिल मिलता है। अगर बिल आपको मिल जाता है तो क्या होता है कि आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आपने इस शॉप से ये जो भी गुड्स है, जो भी आपका सामान है वो परचेज किया है। उस बिल से आप बाद में उसके ऊपर कंप्लेन कर पाएंगे, आपको पता रहेगा कि आपने यहाँ से सामान खरीदा था। मान लीजिए आज ही आपने 50,000 की शॉपिंग करी है एक शॉप पे से, और बाद में जब आप घर पे आए हैं आपको कैश मेमो नहीं मिला, उसने आपको कोई बिल नहीं दिया और ना ही आपके ध्यान रहा बिल लेना। आप घर पर आए और आपने देखा जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करके लेके आए हो वो डिफेक्टेड पीस आ गया है। अब आप शॉप पे वापस जा रहे हैं उसको बदलने के लिए, तो दुकानदार मना कर देगा कि मुझे नहीं पता, मेरी शॉप से नहीं गया, ये कहाँ है, बिल दिखाइए। तो ऐसा केस ना हो, तो इसलिए आपको हमेशा सेलर से बिल लेना चाहिए, जिससे कि बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको बोल सके। अगर आपके पास बिल होगा तो वो मना नहीं कर सकता, अगर वो मना करेगा तो आपके पास राइट होगा कि आप उसकी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा।